हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं जो कैपेसिटेंस के ऊपर बेस्ड होंगे, तो आज जो आप चीज समझोगे ये आपको कैपेसिटेंस के चैप्टर में काम आएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर बड़े गौर से और बड़े ध्यान से समझना। लेट्स स्टार्ट बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आज का लेक्चर किस बारे में है। एक्चुअली अगर आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख के देखो तो हमने ये देखना है कि वो कैसा बिहेवियर शो करेगा। मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे कब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख के, तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, ये चीज हमने आज डिस्कस करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे पास आप लेफ्ट साइड पे देखो, मेरे पास एक इंसुलेटेड कंडक्टर है। ऐसे समझ लीजिए कि कॉपर का पीस है, छोटा सा लंप है, एक टुकड़ा है कॉपर का। ठीक है, तो उसके पास कॉपर के टुकड़े के पास है, इट इज हैविंग एक्सेस चार्ज क्यू। इसके पास चार्ज क्यू है। अब जाहिर सी बात है कि जो चार्ज है इसके पूरे सरफेस पे फैला हुआ है। अब ये जो आप ब्लू कलर का ये देख रहे हो सरफेस है ना, ये वाला, ये है गॉसियन सरफेस है ना। अब समझाने की जरूरत तो नहीं है गॉसियन सरफेस क्या है, तो ये है गॉसियन सरफेस। अब मैं एक स्टेटमेंट देता हूं आपको, वो क्या, वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो, कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। भाई ऐसा क्यों जीरो होना चाहिए? तो हम थोड़ा उल्टा चलते हैं। लेट्स एज्यूम कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये रहा मेरे पास कॉपर का ये लंप। ठीक है, अब कॉपर के लंप के अंदर कॉपर के चार्जेस भी होंगे, है ना। तो अब अगर चार्जेस हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगाएगा फोर्स, और जैसे ही फोर्स लगेगी चार्ज चल पड़ेगा। अब हमें पता है अपनी बेसिक नॉलेज से कि जब भी चार्ज मोशन में होता है तब करंट आ जाता है। इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर करंट होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि ऐसे किसी इंसुलेटेड कंडक्टर के अंदर कोई भी परपेचुअल करंट नहीं पाया गया। मींस देयर इज नो करंट इन द कंडक्टर। अगर करंट नहीं है इसका मतलब चार्ज मोशन में नहीं है। अगर चार्ज मोशन में नहीं है इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लगी ही नहीं। अगर फोर्स नहीं लगी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब चार्ज नहीं है। नहीं, चार्ज तो है, लेकिन जो चार्ज है एक्चुअली वो बाहर वाले सरफेस पे है, अंदर चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। समझ में आया? तो ये एक रूल है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। आप जब भी किसी कंडक्टर को एक्सेस चार्ज देने की कोशिश करोगे तो सारा चार्ज उसके सरफेस के बाहर आ जाएगा, अंदर चार्ज नहीं रह पाएगा। अंदर जो भी चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो। तो पहला रूल ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। अब मेरे पास एक और कंडक्टर है, वैसा ही कंडक्टर कॉपर का। अब इसके अंदर मैंने एक कैविटी काट ली। ठीक है, मतलब एक अंदर कैविटी है, खाली जगह अंदर एक। अब हम ये देखते हैं कि क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये देखो आप ध्यान से, ये जो ब्लू कलर का सरफेस है ये क्या है? ये भी गॉसियन सरफेस है ना। ये इस कैविटी के बाहर मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया। और आप ध्यान से देखो, एक ब्लैक कलर का छोटा सा पॉइंट है, स्पॉट है। मैं देखता हूं कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अभी हमारी प्रीवियस नॉलेज ने हमें यह बताया कि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। तो अब कड़ी जो है वो जोड़ते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन इस ब्लैक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये तो बात पक्का है, क्योंकि पूरे कंडक्टर में हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर एट दिस पॉइंट इज जीरो। इसका मतलब गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस नो चार्ज, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है, यहां हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब गॉसियन सरफेस ने कोई भी चार्ज को एनक्लोज नहीं किया हुआ। अगर गॉसियन सरफेस ने कोई चार्ज एनक्लोज नहीं किया हुआ, इसका मतलब सेंटर से लेके यहां तक गॉसियन सरफेस तक देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कैविटी ऑफ ए हॉलो चार्ज कंडक्टर। इसका मतलब जो चार्ज है, अगर आप इसको चार्ज देने की कोशिश भी करोगे इस कंडक्टर को, तो चार्ज सेंटर में ना होके सारा चार्ज बाहर आउटर सरफेस की तरफ आ जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। रूल 2,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन दी कैविटी ऑफ ए हॉलो चार्ज कंडक्टर। किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर जो कैविटी होती है, अगर आप उसको चार्ज देने की कोशिश करोगे तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा और अंदर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। अब एक रूल 3 है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के हमेशा नॉर्मल होगा। ऐसे ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। सपोज करो नहीं है नॉर्मल, तो क्या होगा? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट चार्ज के ऊपर क्या लगा देगा? फोर्स लगा देगा। और अगर चार्ज के ऊपर फोर्स लग गई तो क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि सरफेस के ऊपर ऐसा कोई भी करंट नहीं पाया गया जिसको बोलते हैं सरफेस करंट। तो एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि ऐसा कोई भी करंट नहीं पाया गया सरफेस के ऊपर। इसका मतलब ये बात ट्रू है कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट फोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है, समझ में आया? तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन निकलेगी वो हमेशा बनाएगी 90 डिग्री का एंगल। जहां से मर्जी निकले हमेशा 90 डिग्री का एंगल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन किसी सरफेस के अंदर जाएगी तो भी 90 डिग्री से अंदर जाएगी, अगर बाहर निकलेगी तो भी 90 डिग्री से ही बाहर निकलेगी। क्लियर? ओके, अब कुछ रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगे, इनको बड़े ध्यान से समझो। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर। पहली बात, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। दूसरा, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। अभी हमने समझा है ना? द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। अगर आप उसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की कोशिश करोगे तो चार्ज अंदर ना रह के बाहर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो पोटेंशियल होता है वो कंडक्टर के अंदर और सरफेस पे कांस्टेंट होता है, हर जगह एक जैसा पोटेंशियल होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सरफेस के ऊपर। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको मैं बोलूंगा एससीडी, अगर एससीडी ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर, अगर एससीडी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस, मतलब मैग्नीट्यूड होगा लेस। ठीक है। और लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा इन द कैविटी ऑफ ए हॉलो चार्ज कंडक्टर। ये सारे रिजल्ट्स आप याद रखना अच्छे से। इतना समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या चीज है? ये है एक RFID कार्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आजकल बड़े सारे ऐसे लोगों के पास कार्ड्स होते हैं, इनमें ये देखो ये वायरलेस का साइन बना होता है। ठीक है, ब्लूटूथ टाइप। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मान लो कोई डिजिटल थीफ है ना, होते हैं ना हैकर्स। अब ये मान लो किसी का क्रेडिट कार्ड है, अब वो क्या करेगा, उसने सिर्फ इस कार्ड से कनेक्ट करना है अपने मशीन को, लैपटॉप को। जैसे उसने अपनी मशीन को इससे कनेक्ट कर लिया कार्ड से, अब वो क्या करेगा, इस कार्ड की क्लोनिंग कर लेगा। मतलब वायरलेस के जरिए जब ये कार्ड उसकी मशीन से कनेक्ट हो जाएगा तो इस कार्ड का सारी डिटेल्स उसके पास चली जाएंगी। अब वो कार्ड की कर लेगा क्लोनिंग, समझ रहे हो? कार्ड की कर लेगा क्लोनिंग, अब वो इस क्रेडिट कार्ड को कहीं भी यूज कर सकता है। तो इतनी खतरनाक सिस्टम है ये, तो ये काफी अनसेफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। दूसरा, आजकल ना मैग्नेटिक सी कीज आ गई हैं, मतलब कुछ कार्स उन्हीं की कीज से स्टार्ट होंगी, लेकिन फिर भी कार चोरी हो जाती है। कैसे? इन मैग्नेटिक कीज के अंदर या ये जो वायरलेस कीज होती हैं इनके अंदर एक पैटर्न होता है। अब जो हैकर्स होते हैं वो क्या करेंगे, इस की को सिर्फ उन्होंने अपनी मशीन के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर जो सिग्नल होगा बस ये सिग्नल पकड़ के उन्होंने की के जो पैटर्न होता है उसको कॉपी कर लेना है और वैसे ही की बना लेते हैं और कार उड़ा के ले जाते हैं। तो कार ऐसे भी चोरी हो सकती है, तो बड़ी खतरनाक ये तो सिचुएशन है ना। तीसरा, फोन। अब क्योंकि सारे फोन वायरलेस से कनेक्टेड होते हैं, ब्लूटूथ से या वाईफाई से, है ना, कनेक्टेड है, मतलब सिंपल वायरलेस है, हर चीज वायरलेस है। तो वायरलेस चीज बड़ी वल्नरेबल होती है चोरी के मामले में, मतलब बड़ी जल्दी चोरी की जा सकती है डेटा।
अब इस फोन में से डाटा आपका बड़ी आसानी से चुराया जा सकता है। कोई भी हैकर, आम छोटा मोटा हैकर, इसको आराम से हैक कर लेगा, इसकी सारी अंदर की डिटेल चुरा लेगा। हो सकता है इसमें कोई चीज़ डाल दे, हो सकता है इसमें से कोई चीज़ डिलीट कर दे। कई बार क्या होता है कि कहीं क्राइम सीन पे जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले बंदे जाते हैं तो उनको कहीं फ़ोन मिलता है, फ़ोन मिल गया। अब जो मान लो क्रिमिनल था, उसको याद आ गया कि यार फ़ोन में तो मेरे कोई ये प्रूफ रह गया, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो वो क्या करेगा, बाय चांस अगर फोरेंसिक वाले ने इस फोन को सेफ लोकेशन पे नहीं डाला, उससे पहले वो इस फोन को कनेक्ट करके इसके अंदर सारी जो डिटेल है उसको उड़ा देगा एंड ही विल बी सेफ। लेकिन फिर करें क्या? देखो, ऐसे डिवाइसेस को, जो वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, उनको या उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक बैग आता है। ऐसा बैग आप इस बैग के अंदर डाल दो, कोई भी आपके डिवाइस को कुछ नहीं कर सकता, सेफ। ऐसा क्या खास बैग, मतलब ऐसा क्या खास है इस बैग में? इस बैग को बोलते हैं फैराडे बैग। ये इसलिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा ये काम करता है, क्योंकि फैराडे ने 1836 में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पता लगा ली थी, माइकल फैराडे ने। उस चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ऐसी चीज़ों को बचाने के लिए फिजिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आइए समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, देखो मेरे पास एक केज है, आप इसको बोलोगे फैराडे केज। सपोज करो ये यहां से इंसुलेटेड है किसी तरीके से, ठीक है, ये यहां से इंसुलेटेड है। अब अगर आप इस पे वोल्टेज लगाओगे, मतलब इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की कोशिश करोगे, ये वोल्टेज इस पे गिरेगी आके। तो अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज रख दो, सपोज करो इसके अंदर आपने अपना फोन रख दिया, ठीक है, तो कमाल की बात देखो, अगर वोल्टेज इस पे गिरेगी, इस पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की बाहर ही रहेगा और अंदर नहीं जाएगा। तो अंदर रखी चीज बिल्कुल सेफ रहेगी, उसको कुछ नहीं होगा। द फिनोमिना ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। समझ में नहीं आया? घबराओ मत, अभी अच्छे समझते हैं। सपोज करो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, मैंने इस कंडक्टर को, ये हॉलो कंडक्टर है, मैंने इस कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है पॉजिटिव चार्ज, इधर है नेगेटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इधर वाला पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और इस तरफ का नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। इससे क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होंगे, एक एक्सटर्नल ये वाला पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक इंटरनल कंडक्टर वाला पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर की ओर। अब एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। तो अंदर वाला और बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और एक दूसरे को कर देंगे कैंसल, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो। क्यों? फिर से बता देता हूं, बिकॉज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बोथ कैंसल ईच अदर। ठीक है, इसलिए अंदर रखी जो चीज होगी वो कभी भी खराब नहीं होगी, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर जितना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड आता रहे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा। तो अंदर रखा हुआ आपका कोई फोन, कोई चाबी, कोई भी ऐसी चीज जो वायरलेस कनेक्टेड हो सकती है, वो सेफ रहेगी। इसलिए फैराडे बैग्स यूज किए जाते हैं ताकि ऐसी वायरलेस चीजों को, क्रेडिट कार्ड्स को, कीज को या और किसी ऐसे सेंसिटिव चीजों को बचाया जा सके। समझ में आया कैसे काम करता है? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, इसको बोलते हैं फैराडे केज। ये फैराडे केज है, ये ना यहां से इंसुलेटेड है, इसके अंदर दो लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया बंदे ने, ये देखो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये थ्रो कर रहा है। अब ये जो वोल्टेज है पूरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ना इस केज के बाहर बाहर रहेगा, अंदर नहीं जा सकता। मतलब लड़कियां जो हैं कंप्लीटली सेफ रहेंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस केज के जो केज का जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैंसिल कर दिया, इसलिए केज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा पाएगा। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वर्क्स। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ये वाले जितने भी आज मतलब हमने फैक्ट्स पढ़े हैं या जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स पढ़े हैं, ये सारे कैपेसिटेंस में आपको काम आएंगे। तो इस लेक्चर को 2-3 बार रिवाइज करना। कोई भी आपको क्वेश्चन माइंड में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर देना, आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय एंड टेक केयर।